बाद जो है एक बार फिर से जश्नी माहौल में आए हैं, शाहीन बाग की याद में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जश्न तो नहीं कहा जाएगा, ये अभी भी हमारा गम का माहौल है, क्योंकि जो हमने शुरू किया था वो हमें कोरोना के बहाने से हटाया गया था, लेकिन हमारी जीत थी, उस आंदोलन में हमारी जीत थी। लेकिन जो हमारे जो काले कानून का बिल है वो वापस ले ले और जितने बच्चे हमारे जेल में हैं उनको छोड़ दे, यही हमारी मांग है। क्या लग रहा है किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा, क्या लग रहा है कि वहीं से ताकत मिली एक बार दोबारा बताया जा रहा है? नहीं, वो किसान आंदोलन से तो था, लेकिन हमारे बीवियों की ताकत है, हम वो हारे नहीं थे। अगर हमारा वो कोरोना के बहाने से नहीं हटाए जाते तो आज भी हम उसके पीछे लड़ते होते, आज भी हम उसी रोड पे ही बैठते शाहीन बाग पे, और शाहीन बाग को देख के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हुआ था। ये आपको समझना चाहिए। जब सरकार तो कह रही नहीं होगा, वो टेस्ट आप लोग करने नहीं दिए जाए। अगर वो नहीं लेंगे हम फिर से प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। किसने कहा? ये हमारा जन आंदोलन तो सुनना ही होगा सरकार को, और हम कहीं पे भी प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। सरकार तो कह रही है लागू कहाँ हो रहा है, प्रधानमंत्री वो कहने से नहीं, वो हमें लिख के दे दे, जो बिल है वापस ले ले, ये हमारी मांग है। उसके मुंह पे कहने तो उसने ये भी बोला था 15 लाख देंगे, क्यों आए हैं आज तक किसी के बैंक में? जो नोटबंदी हुआ, जो 370 कश्मीर में धारा लगाए, फिर हम पे हमला किया, फिर हमसे नहीं हुआ तो फिर किसानों पे भी हमला किया। तो किसानों के साथ हमारी जो जीत हुई है वो बहुत, लेकिन अभी भी MSP हमें लेना है, अभी भी लड़ाई है। किसानों की बात तो सरकार मान रही है, लेकिन आप लोग कहा जा रहा था सरकार के लोग। देखिए सर, आप हम नहीं है, ये पूरे भारत का, आपका भी है नागरिकता, क्या आपका नहीं है? पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे जाति का लड़ाई है, और इसमें सबको आनी चाहिए, और फिर से हम लेने के लिए मजबूर करें। कीजिएगा आप जैसे कह रहे हैं कि हम कहीं से भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं, कहाँ से कीजिएगा? वो तो बाद में मीटिंग में होंगे ना, आज हमारे वापस नहीं लेते तो हम कहीं से भी शुरू करेंगे। जिस तरह से किसानों को भी कहा जा रहा था खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, आप लोगों को भी कहा जा रहा था। कहने को क्या है पाकिस्तानी, वो तो हमें भी बोला था हम आतंकवादी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, वही लागू उन पे भी हुआ था, लेकिन उन्होंने माना तो है ना कि वो किसान के आंदोलन है, तो इसी तरह हमें भी मानेंगे एक दिन। आपको उम्मीद है किसानों की तरह? उम्मीद, पूरा उम्मीद है, पूरे भारत अभी जाग चुके हैं। मोदी सरकार के कुछ कहने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर जब ये आंदोलन चलिए, जब ये लड़ाई हुई है देश के लिए, सभी को यही कहा, चाहे 47 में भी यही हुआ था, लेकिन देश आजाद हुआ नहीं हुआ, तो इसी तरह ये भी आजादी हम लेकर रहेंगे। आंदोलन चालू करेंगे। आंदोलन की कोई जगह नहीं होती। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम शाहीन बाग से पहले हमने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसमें हमारा देश बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जो मौजूदा सरकार है किसी को आतंकवादी कह रही है, किसी को खालिस्तानी कह रही है, ये सरकार तो पहले शाहीन बाग पे आंदोलन इल्जाम लगा रही थी कि 500 रुपए लेकर महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या ऐसा था? नहीं था। ये सरकार सिर्फ बदनाम करना चाहती है, और ये सिर्फ शाहीन बाग को और किसान आंदोलन को बदनाम नहीं करना चाहती है, पूरे भारत को बदनाम करना चाहती है। आज आप भारत की छवि देखिए, खास करके आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया की आप देख लीजिए। अभी यूएई की जो प्रिंस, उन्होंने आपको जी न्यूज़ को, सुधीर चौधरी को अपने मना कर दिया, तो इसमें किसका लॉस हो रहा है? पूरे भारत का लॉस हो रहा है। आप एक मीडिया बंधु हैं, आप खुद देखिए किसका लॉस हो रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग सच दिखाते हो। भारत को जो मीडिया है वो दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक वो लोग हैं जो भारत को बचाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो भारत में मौजूदा सरकार है उसको बचाना चाहते हैं। तो आप लोगों को तय करना है कि आप किसको बचाना चाहते हैं। क्या लग रहा है, जिस तो सरकार तो किसान कानून वापस कर ली, 1 साल आंदोलन चला है, लेकिन शाहीन बाग आंदोलन भी चला था पूरे। देखिए, शाहीन बाग आंदोलन जो हमने 101 दिन किया था, किसान आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला है। ये इसलिए चला है कि इसलिए नहीं चला कि सरकार मजबूत है, बल्कि इसलिए
चला कि विपक्ष कमजोर है। अगर हमारा विपक्ष अपनी पूरी परिस्थिति में संसद के अंदर जाता, बायकॉट नहीं करता, हमारा विपक्ष इतना ज्यादा कमजोर है कि वो सरकार के आगे हार मान लेता है। पिछले 7 साल में आप देखिए क्या हुआ। सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, सभी नागरिकों को 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या मिला? नहीं मिला। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। आज आप सरकार से सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, वो कहते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। इससे हमें क्या मतलब? हम भारत के युवा, हमें रोजगार चाहिए। हमें 370 से मतलब नहीं है, हमें राम मंदिर से मतलब नहीं है, हमें अपने रोजगार से मतलब है। सरकार हमें जवाब ही नहीं देती सीधा। सर, तो वही जनता ही ना उनको वोट करती है, तो उन्हें राम मंदिर चाहिए, उन्हें 370 चाहिए। जनता वोट देती है, बिल्कुल ठीक बात है, लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र ये भी है कि हम अपना सवाल भी तो कर सकते हैं सरकार से। सरकार हमारे सवाल का जवाब कहाँ देती है? हम कह रहे हैं सरकार से हमें रोजगार दो, सरकार कह रही है 370 हटा दी। हम कह रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा दो, सरकार कह रही है राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का महिला की सुरक्षा से क्या लेना देना है? नहीं, लेकिन आप जैसे समझदारी से बात कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं बात कर रहे। लोग तो खुश है ना सर राम मंदिर का। देखिए, वो इसलिए खुश हैं क्योंकि आप टीवी देख रहे हैं। जमीन पर देखिए हकीकत क्या है। हकीकत ये कि इतनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है, इतने भारत में इससे ज्यादा फकीर हैं। आप देखिए, हकीकत है ये। आप चले जाइए रेड लाइट पर, आप अपनी गाड़ी रोकेंगे, 5 फकीर आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? है गरीबी है इस देश में बहुत बड़ा। ये बेसिक सवाल है, सरकार को इस पे थोड़ा समझना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। तो सर ठीक है, 2 साल हो गए आंदोलन के, बहुत लोगों में यूएपीए लगा है, एनएस लगा है, सर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, असल में क्या है, अभी लोगों के अंदर एक गलतफहमी है कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। ये सरकार हर उस इंसान के खिलाफ है, हर उस नागरिक के खिलाफ है जो सरकार के खिलाफ बोलता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब मुसलमानों के खिलाफ है, ये गलतफहमी है। नहीं, लेकिन बना दिया गया था ना कि मुसलमानों का आंदोलन है। देखिए, मुसलमानों का आंदोलन नहीं था वो। आप देख लिए, यहाँ पर सारे मुसलमान नहीं है, वहाँ पर मुसलमान नहीं है, ये सभी लोग मुसलमान नहीं है। ये लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पर। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का है। वहाँ पर भी आपने देखो पूजा पाठ हुआ था, हनुमान चालीसा शाहीन बाग के अंदर पढ़ा गया था। तो आपको और कैसे सारी चीजें बताई जाएं? नहीं, लेकिन लोगों के अंदर जो छवि बैठाई गई, वो तो कहा गया कि ये मुसलमानों का आंदोलन है, बस मुस्लिम कर रहे हैं ना। मुसलमानों का आंदोलन नहीं था इसमें। जो सरकार ने जो अपना नियम बनाया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भारत में लाया जाएगा। हम कह रहे हैं लाइए, लेकिन जो पहले से भूखे हैं उनको तो रोटी खिलाइए। आप उनको कैसे रोटी खिलाओगे? आप मुझे बताइए। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ सरकार को। आप हमारे सवाल को पाकिस्तान पे फॉरवर्ड कर देते हो। पाकिस्तान की जितनी आबादी है इसके 2 गुना तो यहाँ पर फकीर हैं। तो जो यहाँ पर फकीर है पहले उनको तो रोटी खिलाइए। उनको लाकर क्या करोगे आप? क्या उम्मीद है आपको? जिस तरह से किसान आंदोलन वापस हुआ, आप लोग आंदोलन देखिए, हमने शाहीन बाग ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया है। हमें उम्मीद है जिस तरह से हम आंदोलन करेंगे, शाहीन बाग 2 बिल्कुल होगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि पूरे देश भर से सारे किसान, सारे संगठन हमारा समर्थन करेंगे। लड़ रहे हैं और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। 2 साल हो गए तो क्या, अब तो सारे साथी समझ गए हैं। मजदूर, किसान, महिला, दलित सब निकल के आ गए हैं। पहले उनको एनआरसी के बारे में पता ही नहीं था। अब 2 साल में लोगों का थोड़ा मानसिकता बदला है, लोगों को समझ में आया है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो युवाएं थे वो अपने बड़े बाप, भाई, पड़ोसी को समझाए हैं। जो लोग इलिटरेट थे, किसी या एनआरसी या एनपीआर जब लागू हो जाएगा तो आपके साथ क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा, अब समझने लगे हैं। अब पूरी ताकत के साथ पूरा देशवासी ये सीएए के खिलाफ, इनफैक्ट हर काले कानून के खिलाफ हम लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलके इस सारे काले कानून को, सारी पॉलिसियां, जो सारे एक्ट, सारे बिल हैं, उनको वापस करेंगे। 2 साल से लगातार लड़ाई चल रही है, पूरा देश की जनता सड़कों पे है और मिलके। सबसे बड़ी बात, सरकार का जो ये नारा था कि सबका विकास हुए हैं, शायद विकास भी हो जाए, उम्मीद है। किसान आंदोलन तो 1 साल होने के बाद वापसी हो गई, लेकिन आप लोग 2 साल होने वाले हैं। हाँ, नई वापसी हुई है, बट उनका भी असल जो एमएसपी पे उनको गारंटी देना था, वो 15 तारीख को उनकी मीटिंग है। अगर वो नहीं मानते हैं, जो वो कह रहे हैं नहीं मानते हैं, तो आंदोलन फिर शुरू होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से वो मुकम्मल कंप्लीट हो। 3 काले कानून आपने वापस लिया है, बट एमएसपी पे भी गारंटी जब तक नहीं होती है, उस कानून के वापसी या लागू का कोई मतलब नहीं, जब तक एमएसपी गारंटी नहीं हो।
बहुत सारे लोग मैम अभी भी जेल में है। हाँ। यूएपी लगा, दिल्ली दंगा भड़काने का आरोप भी लग रहा है, कुछ रिहा भी हो गए, क्या कहना चाहिए? देखिए शर्जील इमाम तो फरवरी में अरेस्ट हो गए, जनवरी में अरेस्ट हो गए थे, फरवरी में दंगे हुए, तब भी उनको दिल्ली दंगा के मामले में जांच पे रखे हुए, उनके हर केसेस में बेल हो गए हैं। ये गलत है, सरकार मनमानी कर रही है, ढिठाई कर रही है, दमन कर रही है, एक तरह से जुल्म कर रही है। और वो जो बच्चे जेल में है वो जुल्म नाइंसाफी। आप लोग वर्षी मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? जिस तरह से तमाम कुछ लोग जो आंदोलनकारी थे अभी भी अंदर है, कुछ रिहा हो गए? रिहा कोई नहीं हुआ है, कुछ लोग जमानत पर रिहा हुए, उसको पूरी रिहाई नहीं कहते हैं। अभी तक उनके सर पे तलवार है, वो वापस जेल जा सकते हैं। लेकिन वे सारे लोग जो जेल में हैं और जो जमानत पर रिहा हैं, वे सब लोग कीमत दे रहे हैं हिंदुस्तान में जमहूरियत को जिंदा रखने की कीमत। और जमहूरियत के लिए कीमत देनी पड़ती है, वह इत्मीनान से नहीं मिलती है, क्योंकि हमेशा ही उस पर एक खतरा बना रहता है। लेकिन जो सवाल शाहीन बाग आंदोलन ने उठाया था, वो सवाल अभी तक जिंदा है, उसका जवाब नहीं खोजा गया है। उसका जवाब संसद को देना है, उसका जवाब राजनीतिक दलों को देना है। और वह यह है कि क्या भारत में नागरिकता की परिभाषा समानता के आधार पर की जाएगी, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर की जाएगी, या नागरिकता की परिभाषा में भेदभाव को शामिल किया जाएगा? इस कानून का विरोध ठीक इसी वजह से हो रहा था। यह ठीक है, जैसा सरकार ने कहा कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता नहीं छिन रही थी। इतने बेवकूफ मुसलमान भी नहीं है कि वो ये माने कि इससे उनकी नागरिकता छिन रही थी। लेकिन यह कानून एक उसूली गड़बड़ी पैदा कर रहा था, एक सैद्धांतिक गड़बड़ी। और एक बार आपने वह सैद्धांतिक गड़बड़ी नागरिकता की परिभाषा में कबूल कर ली, तो वह धीरे धीरे कैंसर की तरह पूरे संविधान में फैल जाएगी। और वो उसूली गड़बड़ी ये थी कि भारतीय नागरिकता के जितने भी तरीके हैं, और आप कई तरीकों से भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं, उनमें किसी भी तरीके में किसी भी धर्म को मना नहीं किया गया है कि आप नागरिकता इस रास्ते नहीं ले सकते हैं। लेकिन CAA में मुसलमान पहचान को उस रास्ते पर चढ़ने से मना कर दिया गया। तो यह एक चालाकी से एक सैद्धांतिक परिवर्तन किया जा रहा था, और शाहीन बाग की औरतों ने इस चालाकी को समझा और उन्होंने विरोध किया। लेकिन अब तक वह कानून बरकरार है। मैं ये कह सकता हूं कि उस आंदोलन के दबाव की वजह से दो चीजें हुई। सरकार ने अब तक CAA के रूल्स नहीं बनाए, जबकि उस वक्त याद होगा आप लोगों को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग कुछ इस तरह बात कर रहे थे कि अगर अभी नहीं बना तो प्रलय हो जाएगा, कहर बर्पा हो जाएगा, अभी बनना बहुत जरूरी है, अर्जेंट है। फिर क्या हुआ कि 2 साल तक रूल्स नहीं बने? इसका मतलब ये कि यह एक तो एक राजनीतिक विषय था, और दूसरे की इस आंदोलन का दबाव भी पड़ा। और दूसरा, उस वक्त गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग कह रहे थे कि CAA NRC को हम साथ लाएंगे, याद होगा आपको, है ना, कालक्रम की NRC। लेकिन इस आंदोलन के दबाव की वजह से NRC की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। तो इस आंदोलन की एक कामयाबी है कि NRC की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है, और अब ये जिम्मा हम सब लोगों का है और राजनीतिक दलों का है कि इसको वो आगे लेके जाएं। महामारी की वजह से ये रुक गया बीच में, लेकिन इसको फिर शुरू करना पड़ेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से कृषि बिल कानून वापस सरकार ने किया, क्या इस तरह से फिर से कोशिश कर सकता है कि NRC लागू करने का? क्या सरकार वापस से हट सकती है NRC लगाने से? देखिए, आखिर जनतंत्र क्या है? 2014 में जब यह सरकार आई थी पहली बार, तो उसके बाद इसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी आंदोलन हुआ और उसको वापस लेना पड़ा। खेती किसानी से संबंधित कानून वापस लेने पड़े। जनतंत्र का मतलब यह है कि आप जिस कानून को गलत समझते हैं, आप उसका विरोध करें और उसका विरोध जारी रखें, और ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश करें राजनीतिक, जिससे वह वापस हो सके। तो यह संसदीय दलों को भी सोचने की जरूरत होगी कि वे अपनी जनता तक इस बात को लेकर जाएं। ये सिर्फ
शाहीन बाग की औरतों का जिम्मा नहीं है या तथाकथित सिविल सोसाइटी का जिम्मा नहीं है, राजनीतिक समुदाय का भी जिम्मा है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि आंदोलन जो सकता है, लेकिन शाहीन बाग को तो मुसलमानों का आंदोलन बना के दिखाया गया सर। देखिए, एक हकीकत यह भी है और इसमें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को भुलावे में नहीं रखना चाहिए। इस कानून के आने से चोट किसको लगी? मैं अगर एक मुसलमान हूं, कानून आया, मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि आपने इस रास्ते पर चलने से मेरी पहचान को रोक दिया। तो जिसे बुरा लगा उसका पहला सड़क पर आना बहुत ही स्वाभाविक है और ये उम्मीद थी कि बाकियों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि अगर मेरे पड़ोसी को बेइज्जत किया जा रहा है और मुझे बुरा नहीं लग रहा है, इसका मतलब मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। बदनसीबी यह है कि बाकी लोगों को उतना बुरा नहीं लगा, यह तथ्य है। और इसलिए ये चुनौती भी है कि आप जो गैर मुस्लिम समुदाय है उसको आप कैसे समझाएं कि ये मसला दरअसल सैद्धांतिक है। जिस तरह से जामिया का प्रोटेस्ट को या शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर गोली चलाए बीजेपी समर्थक राम गोपाल या राम भक्त को, उसको बेल तुरंत मिल गया, लेकिन जामिया के स्टूडेंट्स या जो भी सीए एक्टिविस्ट उन्हें बेल नहीं मिल पा रहा है। और दिल्ली पुलिस लगातार एक्सक्यूज देती है, लगातार मतलब कि कहती है अब और भी जांच करना है। इसको कैसे देखते हैं? क्या पॉलिटिकली दबाव है पुलिस पर या इसको राजनीति बनाया जा रहा है? कि इसमें दो चीजें हैं। देखिए, यह तो हमको पता है कि इस देश में जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह राजनीतिक दल विश्वास करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में। इसका मतलब है कि भारत में मुसलमान और ईसाइयों को खासकर दोयम दर्जे पर रखा जाए, यह हमें पता है विचारधारात्मक। लेकिन दूसरी चीज है राजकीय संस्था यानी पुलिस। पुलिस का अभी भी एक कमिटमेंट संविधान से है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका एक बहुत बड़ा जिम्मा पुलिस का है और वो उससे भाग नहीं सकती कि उसने एक फर्जी मामला बनाया, जिस फर्जी मामले में उसने जामिया के छात्रों को और बाकी लोगों को फंसाया और उनको जेल में डाला। और जिन लोगों ने हिंसा का भड़कावा दिया और उसका रिकॉर्ड है, उन सारे लोगों को छुआ भी नहीं गया या उनके साथ बहुत मुलायमियत से पेश आया गया, जैसे आपने जामिया के उस शूटर की बात की। और अब वो उस आरएसएस नेटवर्क का एक बड़ा नेता बनने जा रहा है। या हमें जैसा पता चला है वो हरियाणा गया था, वहां जाकर उसने भाषण दिया कि मुसलमानों को मारना चाहिए, जैसे जुनैद के कातिल ने भाषण दिया। तो यह तो बिल बहुत स्पष्ट है कि अब भारत भर की पुलिस, सिर्फ दिल्ली की नहीं, दिल्ली की पुलिस खासकर और भारत भर की पुलिस अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेटवर्क के हिंसक लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा कर रही है और उस हिंसा में शामिल लोगों को बचा रही है। ये गुड़गांव में भी दिखलाई पड़ा। गुड़गांव में हर शुक्रवार को अगर 15-20 लोग आकर हंगामा कर रहे हैं और वही 15-20 लोग आकर कर रहे हैं तो उनको पुलिस क्यों नहीं रोक रही है? इससे तो इमेज ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही खराब है। इससे विश्व गुरु कैसे बन सकता है? मोदी जी का कहा नाम से विश्व गुरु कैसे बन सकता है? फिर विश्व गुरु बनने की बात ही जो करता है वो बहुत बेवकूफी की बात है। आप विश्व गुरु होने ऐलान करके विश्व गुरु नहीं बनते हैं, तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन पूरे विश्व में आपकी छवि लगातार गिरती जा रही। जितने भी मानक हैं अब उनमें आपको नीचे गिर, प्रेस की आज़ादी का मामला हो, जनतांत्रिक आज़ादी का मामला हो, आपको हर जगह अब नीचे डाला जा रहा है। तो आप नीचे गिरते चले जा रहे हैं दुनिया की नजर में। यह तो बहुत साफ है। अपूर्वानंद जी, एक लोकतांत्रिक देश जहां राज्य को धर्म से अलग रखने की बात कही जाती हो, वहां पे 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में इस वक्त है, वो पूजा पाठ में लीन है। इस तरीके के देखिए, मैं ये बहुत साफ कहना चाहूंगा कि इस देश के हिंदुओं को एक भ्रम दिलाया जा रहा है। वो भ्रम यह है कि भारत में हिंदू राष्ट्र कायम हो रहा है। इसलिए यह पूरा जो नाटक हो रहा है और टेलीविजन कैमरे लगातार लोगों को दिखला रहे हैं, जिससे भ्रम हो हिंदुओं को कि ये हिंदू राष्ट्र, मंदिर, आरती वगैरह वगैरह। लेकिन
उन सारे हिंदुओं को ये समझ लेना चाहिए कि ये दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राज्य होगा और वे सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुलाम होंगे। तो मेरी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी प्रधानमंत्री से और उन मुख्यमंत्रियों से जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था वो ये करने आए। इसलिए जो लोग हैरान हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत भोले हैं। फिर भी ये कहा जाएगा कि भारत में अभी भी धर्मनिरपेक्ष संविधान है और इसलिए भारत का प्रधानमंत्री और भारत के मुख्यमंत्री ये नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं और ये अस्वीकार्य है, ये असंवैधानिक है और ये संविधान विरोधी है। यहाँ पर